जय हिंद। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड वर्ग 6 की बुक अमृता जिसके हम 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का नाम है सामाजिकम समत्वयम अर्थात सामाजिक समता। इस चैप्टर के हम हिंदी भावार्थ, शब्दार्थ, व्याकरण, मौखिक प्रश्नोत्तर तथा लिखित प्रश्नोत्तरों को चर्चा करेंगे। चलिए हम इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस पाठ का प्रथम पैराग्राफ है मनुष्यः सामाजिकः प्राणी वर्तते। मनुष्य मतलब मानव या मनुष्य, सामाजिक मतलब सामाजिक, प्राणी वर्तते है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाजम बिना मनुष्याणाम जीवनम कठिनम भवति। समाज के बिना मनुष्याणाम मनुष्यों का जीवनम जीवन कठिनम कठिन भवति होता है। समाज के बिना मनुष्य का जीवन कठिन होता है। एकम भवनम जनानाम सहयोगेन निर्मितम भवति। एक भवन कई लोगों के सहयोग से मिलकर बनता है या होता है। केचना कुछ, जनाः कुछ लोग, इष्टकानाम निर्माणम अकुर्वन् कुछ लोग, इष्ट नाम ईंटों का, निर्माण अकुर्वन् करते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया? ईंटों का निर्माण किया। केचन अस्य भवनस्य कपाट गवाक्षयो निर्माणम अकुर्वन् और कुछ लोगों ने इस भवन के, जब भी याद रखेंगे ये श्या लगेगा ऐसा किसी शब्द के बाद में, ये हमेशा का, की, के, ठीक है, इसका अर्थ देगा। अगर पुरुष का है तो का और स्त्री है तो की, बहुवचन है तो के। तो इस तरीके से ये अर्थ देता है। तो यहाँ हो जाएगा इसके भवनस, भवन के, कपाट, कपाट का मतलब होता है दरवाजा, गवाक्ष खिड़कियाँ। तो किसी ने भवन के दरवाजे खिड़कियों का निर्माण किया। एवमेव सामाजिक सहयोगेन एव अनेकानि वस्तुनि निर्मातानि भवन्ति। इसी प्रकार सामाजिक सहयोग से ही अनेक वस्तुओं का निर्माण हुआ है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। अस्माकं देशे विविधा जना वसन्ति। हमारे देश में अनेक लोग रहते हैं। विविधान धर्मान ते आचरन्ति। विविध धर्मों को वे सब मानते हैं। किंतु सर्वे भ्रातृभावेन निवसन्ति। लेकिन सर्वे सभी भ्रातृभाव भाईचारे के साथ निवसन्ति रहते हैं। वयम परस्परम सौहार्देन निवसामः। हम सब आपस में लगाव, सौहार्द मतलब लगाव भाव, मेल भाव से रहते हैं। ईद, होलिका, क्रिसमस प्रभुतानाम उत्सवानाम अवसरेषु परस्परम सहयोगम कुर्मः। ईद, होलिका, क्रिसमस, प्रभुतान मतलब बहुत, उत्सव बहुत सारे उत्सव, अवसर पर हम सब परस्पर आपस में सहयोग कुर्मा करते हैं। तो ऐसे त्योहारों पे हम क्या करते हैं? अक्सर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। केचना जना कुछ लोग, धर्म कारणात् धार्मिक कार्यों को लेकर, विवादम कुर्वन्ति कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक कार्यों को लेकर विवाद करते हैं। ते स्वधर्म श्रेष्ठम वदन्ति। वे सब अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। परधर्म हीनम गणयन्ति और दूसरे के धर्मों को नीचा बताते हैं। वस्तुतः सर्वे धर्मा समानः सन्ति। वस्तुतः सर्वे मतलब सभी धर्म समान हैं। अगला पहरा देखते हैं। एवमेव
समाजे केचना संपन्नः, इसी समाज में कुछ संपन्न हैं। केचना निर्धना सन्ति, केचन यानी कुछ निर्धन हैं। सर्वे सभी समाजस सदस्या एव सन्ति, सभी समाज के क्या है, सदस्य हैं, यानी इसी समाज के सब भाग हैं। तेषु परस्परम समता भवेत्, उन सब में आपस में समान भाव होना चाहिए। यंत्रस्य एकैका खंडा अनिवार्या सन्ति, यंत्रस्य यंत्रों का एक एक करके खंड होना अनिवार्य है। तथा समाजस्य सर्वे जना अनिवार्या सन्ति, उसी प्रकार समाज के सभी लोग अनिवार्य हैं, यानी जरूरी हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। यदा भारतीयाः परस्परं सौहार्देन निवसेयुः, यदि सभी भारतीय आपस में प्रेम भाव से रहेंगे, तदा भारतवर्षं विश्वस्य प्रबलम राष्ट्रम भवेत्, तदा तभी भारतवर्ष विश्व का प्रबल मजबूत राष्ट्र बनेगा, होगा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ भावार्थ का। अब चलिए हम शब्दार्थ। पहला है समत्वम। समत्वम का मतलब होता है समता या एकता। ईस्ट का नाम का मतलब होता है ईंटों का। अकुर्वन किए, केचन किन्हीं या कोई। अस्य इसका, इसकी, इसके। भवनस्य मकान के। कपाटः किवाड़ या दरवाजा। गवाक्षा खिड़कियां। एवमेव इसी प्रकार। एव ही अस्माकं भ्रातृ हमारी हमारे। जनाः लोग। वसन्ति बसते हैं। मन्यते मानते हैं। भ्रातृभावेन भाईचारे के साथ। प्रभृतीनाम इत्यादि का। कुर्मा करते हैं। स्वधर्मम अपने धर्म को। परधर्मम दूसरे के धर्म को। हीनम छोटा या तुच्छ। निर्धना गरीब। तेसु उनमें। यंत्रस्य मशीन का। एक का प्रत्येक सभी का। खंडा टुकड़ा या भाग। इसी तरीके से हमारे शब्दार्थ कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब हम व्याकरण का देखते हैं। व्याकरण में इन शब्दों को हमको जो मीनिंग दिया ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम इसको याद कर लेंगे। तो जैसे अत्र का मतलब होता है यहाँ। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। तत्र का मतलब होता है वहाँ। यत्र का मतलब होता है जहाँ। सर्वत्र सभी जगह। एकत्र एक जगह। अन्यत्र दूसरी जगह। यदा जब। कदा कब। तदा तब। सदा हमेशा। एकदा एक बार। सर्वदा हमेशा। इतः यहाँ से। कुतः कहाँ से। यतः जहाँ से। सर्वतः सभी जगह से। विद्यालयतः स्कूल से। गृहतः घर से। तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और कंठस्थ कर लेंगे। चलिए अब हम मौखिक प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है उच्चारण करें, यानी हमें इनको उच्चारण करना है, बोलना है। तो का वाला हम करते हैं। मनुष्यस्य मनुष्यो। मनुष्याणां। जनस्य जनयो। जनानां। भवनस्य भवनयो। भवनानां। उत्सवस्य उत्सवयो। उत्सवानां। यंत्रस्य यंत्रयो। यंत्राणाम। एक चीज़ देखें, यहाँ पे सम्मिश्या मिला, यानी ये सभी षष्ठी विभक्ति का हमारे हैं। खा वाले देखेंगे। बालके बालकयो। बालकेषु। देशे देशयो। देशेषु। अवसरे अवसरयो। अवसरेषु। समाजे समाजयो। समाजेषु। दिवसे दिवसयो। दिवसेषु। तो
तो इस तरीके से ये हमारे मौखिक भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नोत्तर की ओर। तो दूसरा प्रश्न, जैसा कि पहला हम मौखिक में कर लिए हैं, दूसरा इसमें कोष्ठ में दिए गए शब्दों में षष्ठी विभक्ति का रूप देकर रिक्त स्थान को भरें। जैसा कि अब कहूँ यहाँ एक शब्द दिया है ब्रैकेट में, तो इस शब्द को दशरथ, तो इसको षष्ठी विभक्ति में, तो हम बताए थे षष्ठी विभक्ति में श्यास वाला जो लाइन है वही रहता है। तो यहाँ देखेंगे ये श्या लगा है, तो इस शब्द को जो है षष्ठी विभक्ति में लिखा गया है। तो इसी प्रकार से हमको इन क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करना है। चलिए करते हैं फिर। पाटलिपुत्रम, तो राजधानी अस्ति किसकी राजधानी है? बिहार की, जिसको आज हम पटना कहते हैं। तो बिहार तो था, और इसके बाद में हम श्या लगा देंगे। तो सभी शब्द जितने हैं उनके बाद में हम श्या लगा देंगे तो हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको हरी कलर से कर रखा है, बिहारस्य। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति अस्ति आशीत, तो यहाँ हमारा हो जाएगा भारत का हो जाएगा भारतस्य। इसी प्रकार राम का हो जाएगा रामस्य, षष्ठ वर्ग का हो जाएगा षष्ठ वर्गस्य, समुद्र का हो जाएगा समुद्रस्य, भारत का हो जाएगा भारतस्य। तो इस तरीके से हम खाली जगह पूरा कर लिए। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। इसमें मैचिंग दी गई है, मिलान करना है। तो कुंभकारा, तो कुंभकारा अब बताओ क्या बनाता है? कुंभ जो कुम्हार है वो बनाता है घड़ा, तो कुंभम करोति, तो इसका ये ठीक हो जाएगा। अगला है स्वर्णकारा, तो स्वर्णकार क्या बनाता है? स्वर्णकार बनाता है आभूषण, तो अलंकारा रच्यति। अगला है रज्जका, तो जो कपड़ों की बुनाई उनाई करते हैं तो उनको कहते हैं हम धुलाई उलाई करते हैं ये लोग, रज्जका उनको बोलते हैं जो कपड़े उपड़े धुलते हैं। तो रज्जका, तो इसको कहेंगे वस्त्रम प्रक्षाल्यति। चर्मकारा, जो जूते उते का काम करते हैं तो उनको कहेंगे पादत्राणम रचयति। काष्ठकार कहते हैं बढ़ई के लिए, तो जो काट लकड़ी का काम करते हैं तो इसको कहेंगे काष्ठ सामग्री निर्मति। पाचकः पाक करोति। शिक्षका छात्रान पाठयति, तो पाठयति पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमारा मैच भी कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है मंजूषा में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। तो इसे हम जो ये बॉक्स है इसको मंजूषा कहते हैं। पहला दिया है हमारा प्रश्न में, कहा गया है पहले प्रश्न में अयम अस्माकम विद्यालय, तो इसमें से हम भर दिए अस्ति। तो जैसा इसमें दिया गया है आप इसी तरीके से इसको भर लेंगे। खा हो जाएगा हमारा वयम विद्यालय पठामा। गा हो जाएगा विद्यालय सप्त शिक्षका सन्ति। घा हो जाएगा ते अस्मान पाठयन्ति। अण हो जाएगा सर्वे विद्यार्थिना अध्यापकान प्रणमन्ति। चा हो जाएगा उद्याने विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति। और लास्ट हो जाएगा पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति। इस तरीके चौथा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अगला देखेंगे तो अगले में हमको कहा गया है वर्ण विच्छेद करने के लिए। तो वर्ण विच्छेद हम पिछले वीडियो में भी कई किए हैं, तो इस वीडियो में भी करेंगे। जैसा कि यहाँ दिया है विद्यार्थी, तो देखेंगे यहाँ पर मैंने इनको अलग अलग टुकड़े ऐसे करके कर दिए हैं, उनको मैंने बॉक्स में बंद भी किया है। तो जैसे ये व हम बताते जब भी वर्ण विच्छेद होता है तो जितने भी व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन कहाँ से? का से लेके जो का से शुरू होते हैं वो सारे व्यंजन हैं। तो व्यंजन हमेशा शुद्ध रूप अगर व्यंजन का होता है तो उसके नीचे हमेशा हलंत लगा होता है, इस तरीके का। वही हमारा शुद्ध व्यंजन है। यदि उसमें कोई हलंत नहीं लगा है तो इसका मतलब उसमें एक हलंत वाला है, उसके साथ में एक स्वर लगा है, जैसा कि इसमें अ आ गया। ठीक है, तो वही हमारा शुद्ध व्यंजन होगा जो हमारा हलंत वाला है। और हमको इसमें वही व्यंजन लिखने होंगे जो हलंत के साथ हैं या फिर उसके साथ में कोई स्वर होगा। ठीक है, तो पहला देखेंगे वा, ये हमारा स्वर, और इसके साथ ये व्यंजन है शुद्ध और इसके साथ ई व्यंजन स्वर आया है, तो ये हमारा हो जाएगा वी। इसी तरीके से द ये अलग है, तो ये देखेंगे इसमें आधा। हम पिछला वीडियो में भी चर्चा किए थे कि ये जो द है तो ये बना होता है किससे? आधा दा होता है इसमें और पूरा या होता है। ठीक है, तो इससे मिलके बना है। तो ऐसे ये हमारा आधा दा और या मिलके ये दोनों बनेगा ध्या।
और फिर रा इसके ऊपर चढ़ गया है ये, और रेफ हो गया, और था और ई, तो था और ई मिला के ये बनते हैं थी, तो ऐसा दिखा है। तो सेम ऐसे ही यहाँ ये हमारा वी हो गया, ऐसे ही द्या या ये पूरा हमारा द्या बना, और ला से हमारा ये पूरा ला, और ये या। ऐसी शा, ये जो शा होता है ये मिलके बना होता है किससे, इसमें होता है हमारा आधा शा, एक पूरा रा और आ, इससे मिलके बना है, तो ये हमारा पूरा शा बनाता है। ठीक है, इसके बाद ये अब इसमें वा और जोड़ आ, ये हमारा बनेगा वा। ठीक है, ऐसी उड़ा और फिर माँ। दृश्यम का भी देखेंगे, तो दृश्यम का, इसको मिटा देते हैं साइड वाला। इसी तरीके से जो दृश्यम है, दृश्यम में देखेंगे तो द और दा पे लगा हुआ ये री की मात्रा, तो री आ गया। आधा शाह है तो आधा सा छोड़ दिए सर्कल में, या हमारा ये पूरा या हो गया, लास्ट में माँ है, हलंत लगाया तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसे ही इस शिक्षक में देखेंगे शाह पे सा है और उसके साथ हमारे साथ शाह के साथ हमारे साथ ई है हर्षी, तो शाह के साथ हर्षी आ गई। फिर ये जो हमारा अक्षर बोलते हैं इसको, ये हमारा अदक का और शा, ठीक है, ये रहता है, लेकिन इसको भी हमको जब वर्ण विच्छेद करना है तो इसको साथ हम ये लिख देंगे आ मिला के, तो इससे ये मिलके बनता है। तो इसीलिए ये जो हम पूरा बॉक्स दिए हैं ये इसी का है, और का और हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे। महोत्सव को भी देख लेंगे, तो ये हमारा सब कंप्लीट हो गया है वर्ण विच्छेद। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विषयों पर हिंदी में 5-5 वाक्य लिखें। तो पहला वाक्य ये हम होली पे लिख दिए, पहला हम वाक्य ईद पे लिख दिए, दूसरा हम होली पे लिख दिए, और तीसरा क्रिसमस पे लिख दिए। तो आप इसको देखकर वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 7वां, संस्कृते प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो संस्कृत के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखेंगे। पहला का प्रश्न कहा है, मनुष्य कीदृशः प्राणी अस्ति। मनुष्य कैसा प्राणी है? इसका पहली लाइन में उत्तर था मनुष्य सामाजिका प्राणी अस्ति। तो मनुष्य कैसा प्राणी? सामाजिक प्राणी है। का प्रश्न है, कम बिना जीवनम कठिनम भवति। किसके बिना जीवन कठिन है? तो ये दूसरी लाइन थी, समाज बिना जीवनम कठिनम भवति। तो समाज के बिना क्या है? जीवन कठिन है। तो समाजम बिना जीवनम कठिनम भवति। गा है, अस्माकम देशा किम नाम अस्ति। हमारे देश का क्या नाम है? तो हमारे देश का नाम भारत है, तो बोलेंगे अस्माकम देशस्य भारतम नाम अस्ति। और लास्ट प्रश्न है, भारतम प्रबलम राष्ट्रम कथम भवेत्। तो राष्ट्र जो हमारा देश भारत है वो कब प्रबल होगा? तो सबसे लास्ट में बोला गया था, यदा वयम परस्परम सौहार्देन निवसामः तदम भारतम प्रबलम राष्ट्रम भवेत्। जब हम सब मिलजुल कर प्रेम भाव से रहेंगे तो हमारा देश प्रबल होगा, मजबूत होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। कैसा लगा वीडियो हमारा? कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। अगर कोई राय देना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।